हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक को करेंगे। ये हमने पहले कर लिया था, इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय का 12वां श्लोक है। कांक्षितः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसमें भगवान कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, क्योंकि उनको भक्ति के बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। वो कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहते हैं। वो धन दौलत हो सकता है, वो इज्जत मान हो सकता है, कोई प्रतिष्ठा हो सकती है, कोई अच्छे संबंध हो सकते हैं, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मनुष्य क्या करते हैं? वो देवताओं की पूजा करते हैं, वो सारे डेमीगॉड्स की पूजा करते हैं। तो कौन है जो डेमीगॉड्स की पूजा करते हैं? जो लोग अपने कर्मों के बदले में कुछ रिजल्ट चाहते हैं, कुछ आउटपुट चाहते हैं, कोई फल चाहते हैं। अच्छा, वो देवताओं के पास जाते हैं। तो देवताओं के पास भगवान कृष्ण ने, अब देवताओं के पास जाके उनकी भक्ति करते हैं, कुछ भी, लाइक वो कोई व्रत रखते हैं, कोई नारियल चढ़ाते हैं, कहीं अगरबत्ती दिखाते हैं, या कई बार पंडित जी ने कुछ बोल दिया कि अच्छा तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो तुम ये वाला उपाय कर लो। फिर आप देखते हैं कि उस मनुष्य की जो वो उपाय करता है उसकी 5-6 महीने में शादी हो जाती है। किसी की जॉब नहीं लग रही तो किसी ने बताया कि भाई ये व्रत कर लो तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तो फिर उसकी जॉब लग भी जाती है, ऐसा हम देखते हैं। तो जिस देवता की वो पूजा करते हैं, जिस भी डेमीगॉड की, वो उनको फल देते हैं। जैसे कोई व्रत नियम कुछ भी करते हैं। तो डेमीगॉड्स के पास जो देवी देवता है उनके पास ये पावर कहाँ से आती है किसी चीज को सैंक्शन करने की? कि अगर भगवान की भक्ति किसी ने करी और बदले में उसे अच्छा घर चाहिए, तो उसने सपोज करो पूजा करी, सूर्य देव की पूजा करी, चंद्रदेव की पूजा करी, ब्रह्मा जी की पूजा करी, शिव की पूजा करी कि भाई मुझे घर चाहिए, और बदले में उसे वो घर मिल गया। तो जो शिव जी की उन्होंने पूजा करी, वो उन्होंने शिव जी ने उनको घर दिया, तो उनके पास ये घर देने की जो सैंक्शन करने की पावर है वो कहाँ से मिली? वो पावर आई जो डेमीगॉड्स के पास किसी भी इंसान को किसी कर्म के फल को देने की पावर आती है, वो पावर आती है भगवान कृष्ण से, क्योंकि भगवान कृष्ण आदि पुरुष है। तो अब उनके पास जितनी पावर थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपको वो सैंक्शन कर दी चीज। अब वो जो आपको सैंक्शन करके आपकी फाइल पे लगा दी मोहर की, ठीक है तुम्हें घर चाहिए, तुम घर के लिए मेरी पूजा कर रहे हो। आपने पूजा करी, ब्रह्मा जी की पूजा करी कि भाई मुझे तो घर चाहिए, और ब्रह्मा जी ने आपको घर दे दिया। जो सैंक्शन करने का पावर था वो आया कृष्णा से। लेकिन वो भी सैंक्शन करने से पहले देखते हैं कि जो कुछ आप मांग रहे हो, क्या आपके कर्म उस चीज को सपोर्ट करते हैं? ऐसा नहीं कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करोगे, आपके जो पास्ट कर्मास हैं वो सपोर्ट नहीं करते कि देवी देवता आपको वो चीज प्रोवाइड करें, तो फिर आपको वो चीज मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी। अगर आप पूजा भी करते हैं किसी देवी देवता की, और आपके कर्म भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ आपको वो चीज सैंक्शन की जा सकती है, तो फिर आपको वो चीज मिल जाएगी। क्लियर होगी? अब जो जो चीजें मिलती हैं वो बड़ी जल्दी मिलती हैं। निस्संदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर का कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो जब आप देखेंगे कि आप किसी देवी देवता की पूजा करेंगे तो आपकी इच्छाएं बड़ी जल्दी पूरी भी होती हैं। किसी व्रत को रखेंगे, अब कहते हैं ना कि 16 सोमवारी करो तो ये हो जाएगा, या वैभव लक्ष्मी व्रत करो आप, 6 महीने के लिए व्रत करो, 3 महीने के लिए व्रत करो तो आपके पास धन समृद्धि आ जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आप देखते हो 6 महीने में, 3 महीने में वो इच्छा पूरी भी हो जाती है, शीघ्र फल मिलता है। तो कौन से मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करेंगे? पहली बात, जिनको कर्मों का फल चाहिए। दूसरी बात, जल्दी जल्दी फल चाहिए, दे कांट वेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब इसमें गलत क्या है? गलत क्या है कि भाई अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, हमने देवी देवता की पूजा करी और देवी देवता ने हमें वो चीज दे दी, बल्कि जल्दी दे दी,
तो इसमें गलती क्या हुई? गलती तो कुछ भी नहीं है। हाँ? तो इसका आंसर ये है कि पहली बात तो अ, अगर हमें कुछ मांगना है, ठीक है? जैसे सपोज करो आपको कोई चीज खरीदनी है और फैक्ट्री से अगर आप सीधे जो वहां जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी वस्तु की, वो चीज खरीदेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, उसमें मिलावट नहीं होएगी, है ना? और यही वो चीज आप खरीदेंगे किसी रिटेल आउटलेट से, तो हो सकता है कि वो आपको सेम ब्रांड की ना दे, कोई डुप्लीकेट ब्रांड दे दे और महंगी भी लगाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपके अप्रोच में फैक्ट्री आउटलेट है तो वहां से आप डायरेक्टली सामान परचेज करो। तो इसी प्रकार अगर हमें कोई वस्तु चाहिए, सपोज किसी वस्तु की इच्छा है, तो हम जो इंटरमीडियरीज हैं, जो देवी देवता है, उनके पास जाने की बजाय हम सीधे भगवान कृष्ण के पास क्यों ना जाए? क्योंकि अगर हमारी फाइल को उन्होंने भगवान कृष्ण के पास पहले भेजना है और वहां से सैंक्शन होके हमारी फाइल आएगी, फिर हमें जो भी वस्तु चाहिए वो मिलेगी, तो हम डायरेक्टली भगवान के पास क्यों ना चले जाएं? फिर हम बीच में देवी देवताओं की पूजा क्यों करें? फिर डायरेक्टली भगवान के पास जाओ। हम्म, ऐसा तो है नहीं कि जो भगवान है वो देवी देवताओं के अप्रोच में है, आपके अप्रोच में नहीं है। ऐसा तो है नहीं है। तो सीधे भगवान के पास चाहिए। फिर बीच में हमें इंटरमीडिएरीज क्यों चाहिए? पहला रीजन तो ये हो गया कि क्यों हमें सीधे भगवान की पूजा करनी चाहिए, कुछ मांगना है वो भगवान से मांगना चाहिए, ना कि हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन ये है कि जो देवी देवता आपको कुछ देंगे, हम्म, वो क्या देंगे? वो आपको देंगे व्हाट यू वांट। वो आपको कुछ ऐसा नहीं देंगे व्हाट यू नीड। जो आपको जरूरत है वो नहीं देंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इन दोनों चीजों में फर्क है। नीड और वांट में फर्क है। हाँ? अब वांट और नीड में फर्क क्या है कि देखिए, जैसे सपोज करो किसी बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम खांसी है, फिर भी वो बच्चा क्या चाहता है कि मुझे तो आइसक्रीम चाहिए। अब ये आइसक्रीम खाना उस बच्चे की वांट है या उस बच्चे की नीड है? क्या है ये? कौन बताएगा? हम्म, उसका वांट। हाँ, उसकी वांट है, ये उसकी नीड नहीं है। और अगर वो आइसक्रीम खाएगा तो क्या उसके लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है, बुरा है। है ना? तो इसी प्रकार हम लोग जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो हमें वो सब चीजें दे देते हैं जो हम चाहते हैं। वट एवर वी वॉन्ट, नॉट वट एवर वी नीड। ठीक है? तो अब वो बच्चा गया किसी दुकानदार के पास गया, सपोज उसके पास 50 का नोट है, वो 50 का नोट उसने लिया और दुकानदार के पास गया। तो दुकानदार क्या करेगा? 50 का नोट लेगा और उसको वो चीज दे देगा। दुकानदार ये थोड़ा ना पूछेगा कि बेटे ये देखो, मैं तुम्हारा थर्मामीटर लेके पहले बुखार चेक करता हूँ, फिर देव मैं तुम्हें समझाऊंगा कि बहनी तुम्हें तो सर्दी जुकाम है, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। क्योंकि दुकानदार तो बैठा ही आइसक्रीम बेचने के लिए है। तो बच्चा उसको 50 रुपए देगा, आइसक्रीम खा के आ जाएगा। और घर आके क्या होगा? वो और बीमार पड़ जाएगा, है ना? इसके बजाय अगर वो बच्चा अपनी मम्मी के पास जाएगा और बोलेगा कि मम्मा मुझे तो आइसक्रीम खाना है, तो माता जी क्या बोलेंगे? उसकी माता बोलेगी कि नहीं, आइसक्रीम नहीं खाना, अभी ये 50 रुपए तुम मुझे वापस करो। तुम क्या करो, जब तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा, तब तुम आइसक्रीम खा सकते हो। या फिर आइसक्रीम की बजाय अगर बच्चा ज्यादा जिद करेगा, तो हो सकता है मम्मा उसको कोई और स्वीट डिश बना के दे दें जो कि खाने में अच्छी हो, है ना? और बच्चे की जरूरत जो खाने पीने की है वो पूरी हो जाए। लेकिन माता कभी भी आइसक्रीम नहीं देगी अगर किसी के बच्चे को सर्दी जुकाम है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो वस्तु लंबे समय में हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो यही फर्क है भगवान कृष्ण से कुछ मांगने में और देवी देवताओं से कुछ मांगने में। भगवान कृष्ण देखते हैं कि भाई ये जो भक्त मेरा कुछ मांग रहा है, क्या लंबे समय में इसके लिए जो भी ये मांग रहा है वो बेनिफिशियल है कि नहीं है। जो भी ये चीज मांग रहा है उसके साथ इसकी भक्ति में प्रोग्रेस होएगी कि नहीं होगी। हम्म। तो अगर भगवान को लगता है कि नहीं, ये चीज इस भक्त के लिए वो मांग रहा है वो उसके लिए अच्छी नहीं है, ये सिर्फ बच्चे के ऐसे जिद कर रहा है, तो भगवान उस चीज को नहीं देंगे, देवी देवता दे देंगे। जैसे सपोज किसी के मन में इच्छा है कि इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, तो बड़ा वो व्रत के किए, उसने पूजा पाठ किया और लड़की से शादी, अगर देवी देवता की पूजा करी, हो गई।
तो उन्होंने ये नहीं देखना कि लंबे समय में ये लड़की से जो शादी करवा रहा है, फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसके परिवार के लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। हो सकता है शादी के बाद आपस में दोनों की ना बने और डिवोर्स हो जाए, वेरी मच पॉसिबल। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करेंगे, भगवान देखेंगे कि ये जो मांग रहा है ये एक्चुअल में इसके लिए सही है कि नहीं है। तो भगवान माता पिता की तरह जो हमारे लिए सही है वो हमें देंगे, जो हमारे लिए सही है वो हमें नहीं देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कोई भी वस्तु मांगनी है तो सीधे भगवान कृष्ण से मांगेंगे। दूसरे भगवान को हम कहेंगे मांगते हुए भी कि भगवान मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, मेरी बिजनेस बहुत बढ़िया से तरक्की कर जाए, मैं तो चाहता हूँ मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, मैं तो चाहती हूँ मुझे मेरी इससे शादी हो जाए। लेकिन आप ये देखो कि क्या ये जो मैं मांग रहा हूँ ये लंबे समय में या लॉन्ग टर्म में मेरे लिए सही है। अगर आपको लगता है इस वस्तु के मुझे मिलने के बाद मैं भक्ति में प्रोग्रेस करूंगा या करूंगी, या फिर लंबे समय के लिए वस्तु मेरे लिए अच्छी रहेगी तो मुझे देना, नहीं तो मत देना। हम्म, आपकी इच्छा है, आप मांगोगे कि भगवान मुझे तो गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि देनी चाहिए तभी देना, नहीं लगता तो मत देना। ऐसे साथ में हमें बोलना चाहिए कि अगर आपकी इच्छा है तभी तो ये बेनिफिट है भगवान की भक्ति करने का। तीसरा रीजन कि हमें देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों भगवान के पास जाना चाहिए सीधा। देखो, जो देवी देवता है उनकी एक प्रॉपर एज है। जैसे ब्रह्मा जी की एज है 100 साल, लेकिन वो 100 साल हमारे वाले 100 साल नहीं है जो हमारे 100 ईयर्स होते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे किसके बराबर है, एक दिन किसके बराबर है, दिन मतलब ओनली दिन, नॉट रात। सिर्फ 12 घंटे ब्रह्मा जी के हैं 4 अरब 32 करोड़ साल के बराबर। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट कर करके ब्रह्मा जी के 100 वर्ष आयु है उनके घंटों के अकॉर्डिंग। तो इसी प्रकार देवी देवताओं की भी एक आयु है। तो अगर देवी देवता जब प्रलय होगा, जब उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरती का जो प्लेनेट है ये नष्ट होगा, पूरे स्वर्ग लोग भी नष्ट होंगे, तो प्रलय सब जगह पे ही आएगा। तो देवी देवता आपको चीजें दिला सकते हैं, सैंक्शन करा सकते हैं, लेकिन उनकी भी मृत्यु निश्चित है। तो वो भी बच नहीं पाएंगे काल के चक्र से। तो वो आपको भगवान कृष्ण से नहीं मिला पाएंगे। वो चीजें मांग के दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि उनकी भक्ति करने से हम जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे, वो नहीं होने वाला। वो आपको भगवान से नहीं मिलाएंगे, चीजें ले लेके देते रहेंगे उनसे सैंक्शन करवा करवा के। हम्म तो इसलिए भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। राइट। तो अब हमें समझ आया इस श्लोका का कि इस संसार में मनुष्य काम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं, निस्संदेह संसार में मनुष्यों को उस काम का फल शीघ्र मिलता है। मतलब जो लोग कोई पूजा पाठ भक्ति करते हैं लेकिन बदले में इच्छा है कुछ रिजल्ट मिल जाए, वो किसके पास जाएंगे, देवी देवताओं के पास जाएंगे। देवी देवता क्या करेंगे, वो भगवान से लेके जितनी भी उनकी पावर सैंक्शन है, जितना उनको कोटा मिला है आगे बांटने का, उस कोटे में से आपको वो वस्तु सैंक्शन कर देंगे आपके कर्मों के अनुसार, अगर आपके कर्म आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है या बुरी है, और ना ही वो आपको भगवान से मिला पाएंगे। ठीक है, हाँ, कर्मों का फल शीघ्र मिल जाएगा। तो क्लियर हुआ ये श्लोका? अगले श्लोका पे चले। यस, यस मैम। हालांकि हमने इसको डिस्कस कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने आज ज्वाइन किया है, पहले की क्लास में नहीं आए थे, तो रिवाइज करवा दिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आएगा भगवत गीता का। इस श्लोक को ना जब भगवत गीता में बीच बीच में बहुत बार किसी दूसरे श्लोक के एक्सप्लेनेशन में बताया जाता है, इसको बहुत बार बोला गया है पहले भी, लेकिन आज फिर से इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो 13वां श्लोक है भगवत गीता का। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मभिभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। तो भगवान क्या कहते हैं इसमें, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय करता हूँ।
तो भगवान क्या कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। चातुर्वर्ण्यम मीन्स कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये किसने रचे? ये भगवान ने रचे हैं। इनका सृष्टा कौन है? भगवान है। लेकिन इतना रचने के बाद भी भगवान अकर्ता है। कर्म मतलब कर्म को ना करने वाले हैं, अकर्ता। अब इसका पहले तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके द्वारा ही पालित है, और प्रलय के द्वार बाद वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिनमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भगवान है, भगवान के होने का कोई कारण नहीं है। ना ही भगवान को कोई जन्म देने वाले माता पिता हैं। ना ही भगवान के कोई आयु है कि भगवान इतनी देर से हैं और इससे पहले भगवान नहीं थे। भगवान आदि पुरुष हैं, हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। हम्म, तो भगवान ही हर वस्तु के सृष्टा हैं। भगवान से ही हर वस्तु आई है, उन्होंने ही हर वस्तु क्रिएट करी है। अब आप बोलोगे कि सारी चीजें तो ब्रह्मा जी की क्रिएशन है, सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ने की है। लेकिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सेकंड क्रिएशन किया है, फर्स्ट क्रिएशन भगवान के द्वारा हुआ है। तो अगर कोई चीज को हमने बनाना है तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जो बीज हैं, वो भगवान ब्रह्मा जी को प्रोवाइड करते हैं सृष्टि की रचना के लिए। और इन बीजों को यूज करके ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएशन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तो प्रत्येक वस्तु के सृष्टा कौन हुए? सृजनकर्ता कौन हुए? क्रिएटर कौन हुए? भगवान। और जब भी हम भगवान यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भगवान वर्ड भगवान कृष्ण के लिए यूज कर रहे हैं हर बार। ये बात ध्यान में रखना। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है और उनके द्वारा ही पालित है। अब हर वस्तु को उन्होंने ही उत्पन्न किया और उन्होंने उसका पालन पोषण किया, प्रत्येक वस्तु का। और प्रलय के बाद वस्तु उन्हीं में समा जाती है। जैसे मैंने आपको पहले कुछ क्लासों के पहले बताया था, सेशन से पहले, कि जब प्रलय आ जाएगा तो सारी जीवात्माएं कहाँ जाएंगी? सारी जीवात्माएं कहाँ जाएंगी प्रलय के बाद? कौन बताएगा? याद है किसी को? नहीं यार। प्रलय के बाद सारी जीवात्माएं गर्भोदक्षयी विष्णु के उदर में चली जाती हैं। गर्भोदक्षयी विष्णु के अंदर हम समा जाते हैं, ये पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो जैसे हमारा जन्म हुआ, अगर तो हम इस जन्म में भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान की अच्छे से सेवा करेंगे, फिर तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। ठीक है, अच्छे से भक्ति करेंगे। और सपोज करो हमने भक्ति करना शुरू किया, जैसे अभी हम लोग भगवत गीता सुन रहे हैं, जो उठ के चैंटिंग कर रहे हैं और नियमों का भी पालन कर रहे हैं, तो हो सकता है इस जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति ना हो, भगवान के धाम में हम ना जाएं, तो आने वाले कुछ जन्मों में चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था नेहा विक्रम नाश्यस्ति वाला श्लोक, कि भगवान के अगर धाम में जाने के लिए हमें 100 पॉइंट्स चाहिए और इस जन्म में सिर्फ हम लोगों ने सपोज 8 पॉइंट्स अर्न किए, इतनी भक्ति करी, 8 नंबर मिल गए हमें, तो अगले जन्म में एक तो भगवान हमें इतनी ऐसे घर में हमें मतलब जन्म देंगे कि जहाँ पे हम भक्ति दोबारा से स्टार्ट कर सके, जहाँ से हमारी छूटी थी। उस घर का माहौल ऐसा होएगा कि शुरू से ही हमें भक्ति करने का अवसर मिलेगा। हाँ। और दूसरा, ऐसा नहीं कि इस जन्म में हमने 8% भक्ति करी थी तो अगले जन्म में फिर 1 से शुरू हो जाओ ना, फिर अगले जन्म में हमें 9% से शुरू करना है। ऐसे क्रमशः कुछ जन्मों के बाद हम लोग धीरे धीरे भक्ति में प्रोग्रेस करके अपने पॉइंट्स पूरे करेंगे और भगवान के धाम में चले जाएंगे। हम्म। और लेकिन अगर हम लोगों ने भक्ति नहीं करी, खाओ पियो ऐश करो की स्ट्रेटेजी हमने अपनाई और सोचा कि ये बातें तो सारी फिजूल हैं, किसने स्वर्ग नर्क देखे हैं, क्या पड़ा है भक्ति करने में, हमने पूरी जिंदगी सेंस ग्रेटिफिकेशन में निकाल दी, खाने में, पीने में, पैसा जोड़ने में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनके लिए पैसा जोड़ने में, तो अंत में क्या होगा? अंत में जो भी हमारी स्मृति में होगा, जब हम मरने लगेंगे तो हमारे ध्यान में कभी बच्चे आएंगे, कभी धन आएगा। तो जहां जहां हमारी स्मृति जाएगी, जो जो हमने इस जन्म में कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरा जन्म मिल जाएगा।
हो सकता है मनुष्य का जन्म मिले, हो सकता है देवता का मिले, हो सकता है हम किसी निम्न योनि में गिर जाएं, फिर बहुत जन्मों के बाद फिर कहीं जाके मनुष्य का जन्म मिलेगा। अगर हमारे अच्छे कर्म ना हुए तो फिर उसमें जाके हो सकता है हम भगवान की भक्ति करें और भगवान को पालें, नहीं तो फिर से वो चक्र शुरू हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, तो ऐसा जब जन्म लेते मृत्यु होते, जन्म लेते मृत्यु होते बहुत देर बीत गई और प्रलय का टाइम आ गया, तो अंत समय में हम कहाँ जाएंगे? हम भगवान के अंदर समा जाएंगे। उसके बाद ऐसा नहीं कि हमारे कर्मों का फल सारा मिट गया, बस हम भगवान के अंदर समा गए, खत्म ना। फिर जब सृष्टि की दूसरी बार रचना होगी, फिर से सृष्टि बनेगी, फिर हम अपने कर्मों के फल के अनुसार दोबारा से जन्म लेंगे। हम्म, ऐसे ही चलता रहेगा। तो भगवान से ही सारी वस्तुएं उत्पन्न है, वो ही उसका पालन करते हैं और प्रलय के बाद सारी चीजें उनमें समा जाती हैं। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था भी किसने क्रिएट करी? भगवान ने। जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है वर्णाश्रम प्रणाली की, फर्स्ट कैटेगरी है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का वर्ड मतलब यहाँ पे वो नहीं जिनकी कास्ट ब्राह्मण है। ब्राह्मण मीन्स वो जो जिनके कर्म ब्राह्मणों वाले हैं। अगर किसी ने ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया लेकिन उसके कर्म ब्राह्मण वाले नहीं है, ना वो कोई वेद अध्ययन करता है, ना वेदों को पढ़ता है, ना स्क्रिप्चर को पढ़ता है, ना ही वो नियमों का पालन करता है, ना ही वो भक्ति करता है, ना दूसरों को ज्ञान बांटता है, हाँ, ना ही वो दान देता, ना दान लेता, जो ब्राह्मण के कार्य ही नहीं करता, मांस मछली खाना, ड्रिंक करना, ये सारे काम करता है, तो ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके विपरीत अगर किसी ने निम्न जाति में जन्म लिया है, वो कास्ट से ब्राह्मण नहीं है जो आजकल कास्ट सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसके गुण ब्राह्मण वाले हैं, वो स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ता है, वो कोई नॉन वेज भी नहीं खाता है, वो नियमों का पालन करता है, दूसरों को ज्ञान भी देता है, तो उसको ब्राह्मण ही कहा जाएगा, चाहे उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले कैटेगरी ब्राह्मण की कौन सी? सॉरी, वर्णाश्रम प्रणाली की कौन सी? ब्राह्मण। ब्राह्मणों में कौन सा गुण होता है? उनमें सतोगुण ज्यादा होता है। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान देना। हम्म, और ये जो आजकल वर्णाश्रम धर्म तो आजकल भी है, लेकिन आजकल तो लोगों ने अपनी मर्जी से बना रखा है ना कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, शूद्र का बेटा शूद्र हो गया, ऐसे नहीं। ब्राह्मण ने सॉरी भगवान ने जो वर्ण बनाए थे ऐसे नहीं बनाए थे। भगवान ने गुण कर्म विभाग क्वालिटीज और कर्मों के अनुसार जो व्यक्ति की जैसी क्वालिटी है और जैसे वो कर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्णाश्रम प्रणाली बनाई थी। जैसे अगर किसी की क्वालिटी है कि वो बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता है, वो बहुत अच्छा लोगों को भगवत गीता भागवतम पढ़ा सकते हैं, वो भगवान के विषय में लोगों को बता सकते हैं, ठीक है, और वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तो अब ये गुण कौन से हैं? ये गुण ब्राह्मण वाले हैं। अब गुण ब्राह्मण वाले हैं लेकिन काम ब्राह्मण वाले नहीं कर रहे। अब गुण है, भगवान का प्रचार कर सकते हैं, नाम का खुद भक्ति करने में इंटरेस्ट भी है, कर भी सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर रही है, प्रचार करने की समर्था है फिर भी नहीं कर रहे, भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं, लोगों को सुना सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे, तो कर्म नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं है। मतलब गुण भी होने चाहिए और कर्म भी वैसे होने चाहिए ब्राह्मणों वाले, फिर ब्राह्मण कहा जाएगा, राइट। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिनमें रजोगुनी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। अब जो सेकंड कैटेगरी है उसमें आते हैं क्षत्रिय। अब क्षत्रियों में क्या गुण होते हैं? उनमें रजोगुण होता है। उसका काम क्या है क्षत्रिय का? उनका काम है रक्षा करना अपनी प्रजा की। हम्म, तो वो हो गए क्षत्रिय जो प्रजा की रक्षा करते हैं। इसके बाद आता है वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजोगुण तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं। अब देखो ब्राह्मणों में कौन सा गुण था? सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस। अब क्षत्रियों में कौन सा गुण था? क्षत्रियों में था मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। अब जो वैश्य हैं, वैश्य का काम क्या है थर्ड कैटेगरी वालों का? वो लोग करते हैं ब्राह्मण और गाय की रक्षा, खेती बाड़ी करते हैं, व्यापार करते हैं, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। इनमें कौन सा गुण होता है? रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है। मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस से ये कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का। किसमें? वैश्य कैटेगरी के जो लोग हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग।
अब शूद्र और श्रमिक वर्ग के लोग कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो ना तो ज्ञान बांट सकते हैं, ना ही ये इतनी कैपेबिलिटी है कि ये प्रजा की रक्षा कर पाए, ना ही व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको अगर कोई काम दिया जाए, ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए, तो बहुत अच्छे से करते हैं। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को अपने काम करने में हेल्प करते हैं। इनको कहा जाता है शूद्र। शूद्र मीन्स वो नहीं जो कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि नहीं ये तो निम्न जाति के हैं, वो वाले शूद्र नहीं। शूद्र मीन्स जो कि इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आते, और मोस्टली हम सब लोग शूद्र ही हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी भी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। अब कहते हैं कि हालांकि भगवान कृष्ण ने चारों वर्ण बनाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान भी ब्राह्मण हो गए या क्षत्रिय हो गए या वैश्य हो गए या शूद्र हो गए ना। भगवान किसी वर्ण में नहीं आते हैं, राइट। अब जैसे कई बार क्या होता है कि सरकार ने नियम बनाए कि रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है। लेकिन आप आए देखेंगे कि अगर आपके शहर में प्राइम मिनिस्टर का विजिट हो, तो उनके लिए थोड़ा ना ये ट्रैफिक रूल्स होते हैं। उनके लिए तो बाकी सारा ट्रैफिक जाम कर देते हैं, फिर प्रधानमंत्री की गाड़ी आती है, वो निकल के चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास समय कम है, उनके पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए। ठीक है, तो उनको वो प्रिविलेज दी जाती है। हालांकि नियम बनाए हैं सरकार ने, लेकिन फिर वो नियमों के ऊपर उनकी गाड़ी के ऊपर वो नियम लागू नहीं होते, राइट। तो इसी प्रकार भगवान ने ये 4 कैटेगरीज बनाई हैं, लेकिन भगवान इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु समाज से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। अब क्या कहते हैं कि देखो, अब मनुष्य समाज की क्या 4 आवश्यकताएं हैं? हम लोग क्या 4 काम करते हैं जो कि पशु भी करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मतलब जैसे हम खाना खाते हैं, पशु भी खाना खाते हैं। हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम लोग डरते हैं, हमारे मन में भय होता है हमारे फ्यूचर का, पशु भी डरते हैं, है ना। गुफा में रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं पशु पक्षी, किसी अपनी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, तो भय का उसमें उनमें भी है, उनमें भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन हम भी बच्चे पैदा करते हैं, पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं। तो क्या फर्क है हमारे और जानवरों में? बल्कि वो तो हमसे अच्छा काम करते हैं ना। अब हम तो खाएंगे क्या, 2 चपाती खा लेंगे, 3 खा लेंगे। हाथी तो कितना खाता है, टनों खा जाता है ना। ऐसे हम लोग नींद लेंगे, कितनी देर सोएंगे? हम लोग सोएंगे भाई 5-6 घंटे, 7-8 घंटे, 10 घंटे सो लेंगे। चलो 2 दिन सोए रहेंगे हम लोग। हालांकि 2 दिन सो नहीं सकते कॉन्टिन्यूसली, लेकिन जो पोलर बियर है वो तो भाई 6-6 महीने सोता है। ऐसे ही हम लोग तो भय है हम लोगों में तो, कि भाई फ्यूचर में हमारा क्या होगा, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, नौकरी बिजनेस का क्या होगा। ऐसे जानवरों को भी तो भय होता है, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं वो। दूसरे जो उनसे शक्तिशाली जानवर हैं उनसे वो डरते हैं ना। ऐसे ही बच्चे पैदा करना, अब क्या होगा, किसी के ट्विंस हो जाएंगे, चलो 3 बच्चे एक साथ हो जाएंगे। लेकिन पशुओं के तो दर्जनों बच्चे हो जाते हैं, है ना। अब सुअर है, कुत्ता है, इनके तो एक बार में 12-12, 15-15 बच्चे हो जाते हैं। तो देखा जाए तो हम वो जो काम करते हैं वो सारा पशु भी करते हैं, बस हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं। अब हम सोएंगे, हमारे लिए अच्छा गद्दा होगा, बेड होगा, कमरे में सोएंगे। पशु क्या है, पशु कहीं पे सो जाएगा। अब पशु को हम लोग किसी कुत्ते को घर में बुलाएंगे और बाथरूम में बिठा के भी खाना खिला देंगे, वो खा लेगा। उसको क्या फर्क है? हम सोफिस्टिकेटेड ढंग से खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, वहां पे खाएंगे, या थाली परोस के आएगी प्रॉपर तब खाएंगे। तो हमारे और जानवरों के काम ही एक जैसे ही हैं, बस हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं। बल्कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो बेसिक 4 नीड्स हैं, जानवर हमसे कहीं अच्छे तरीके से पूरी कर लेते हैं, बिना पढ़े लिखे भी पूरी कर लेते हैं। हमें तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है ना। तो अगर मनुष्य जीवन लेके हमने सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही पूरी जिंदगी निकाल दी, फिर हम पशुओं के ही तुल्य हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने ये जाना कि जीवन का असली मकसद क्या है, जीवन का असली मकसद बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, अच्छी गाड़ी घर बंगला लेना नहीं है, बच्चों को अच्छा सेटल करना नहीं है, अच्छा खाना बनाना नहीं है, अच्छा घर का काम करना नहीं है। जीवन का असली लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में वापस जाना। अगर हम उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, फिर हम पशु तुल्य हैं। हम्म? आगे क्या कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य की
प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों के आधार पर किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षण का वर्णन इस ग्रंथ के आधार में अध्याय में हुआ है। तो कहते हैं कोई व्यक्ति कैसा है, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो कहाँ से पता लगेगा कि उस व्यक्ति में क्या गुण है। अब कोई व्यक्ति में हो सकता है वो बहुत अच्छे से लोगों की रक्षा कर सकता हो, है ना, तो वो बंदा फिर क्षत्रिय कैटेगरी में आएगा। तो बहुत बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है तो ब्राह्मण में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है तो वैश्य में आएगा। और ऊपर से दी हुई इंस्ट्रक्शन को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है तो वो शूद्र कैटेगरी में आएगा। और इस वर्णाश्रम के बारे में जो चर्चा हुई है वो 18वें अध्याय में फिर से होगी। उसमें फिर से भगवान वर्णाश्रम धर्म के बारे में डिटेल में बताएंगे। किंतु कृष्ण भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। लेकिन जिसने के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस आ गई वो ब्राह्मण से भी एक स्टेप ऊपर हो जाता है। हम्म? यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, क्यों क्यों किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांग कर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है वही कृष्ण भावना भावित होता है अर्थात वैष्णव होता है। तो अभी 4 कैटेगरीज बताई ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो इन चारों से ऊपर होता है, वो होता है वैष्णव। इन सबसे ऊपर की कैटेगरी क्या कौन सी है? वैष्णव की। वैष्णव कौन? जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान राम, विष्णु, कृष्ण, इनकी भक्ति करते हैं। हम्म, वो हो गए वैष्णव। जो निराकार रूप में भगवान की पूजा नहीं करते। जो ब्राह्मण होते हैं हो सकता है कि वो भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा करके उनकी ज्योति में ही लीन हो, वहीं तक रहे, उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन भक्त इससे भी एक स्टेप ऊपर जाता है, वो वैष्णव बनता है और भगवान के धाम में जाता है, वहां पे उनकी सेवा का अवसर मिलता है। जब मैंने आपको बताया ना हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ क्या है, कि हम हरे मतलब राधा रानी। राधा रानी कौन? भगवान की अलाहदीनी शक्ति, भगवान की पावर। हम उनसे प्रेयर कर रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा दें। ये है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अर्थ ये है। तो जो वैष्णव होता है वो एक स्टेप ऊपर, ब्राह्मणों से भी एक स्टेप ऊपर होता है। और वो भगवान की, लिखा है ना कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। वो भगवान के और भगवान के रूपों की पूजा करता है, अलग अलग अवतारों की पूजा करता है, देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, इसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। तो कहते हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यक्ति होता है वो, उसके ऊपर वर्णाश्रम प्रणाली के नियम लागू नहीं होते। ना वो ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय हो, ना वैश्य हो, ना शूद्र हो, वो वैष्णव होता है। जैसे भगवान के ऊपर लागू नहीं ना होती वर्णाश्रम व्यवस्था, ऐसे ही शुद्ध वैष्णव के ऊपर भी लागू नहीं होती। वो किसी भी इन कैटेगरी में नहीं आता, वो इनसे ऊपर होता है। राइट। तो इसमें किसी का प्रश्न है इस श्लोक में, किसी का जो हमने डिस्कस किया अभी तक? अच्छा, आप देखेंगे कि अगर जो भगवान ने ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई है उसके अकॉर्डिंग जो काम करता है ना, वो कभी थकेगा नहीं। वो अपना काम करते हुए हमेशा एंजॉय करेगा। लेकिन जब हम वो काम करते हैं जो हमारे गुण नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं तो हम थकते हैं, हमें मजा नहीं आता, हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। तो वही करना चाहिए जैसे हमारे गुण हैं। कई बार हाँ, हमारी आर्थिक व्यवस्था हमें सपोर्ट नहीं करती। आजकल क्या है कि कोई बच्चा है, अब बच्चा चाहे टीचर बनना है ना, तो कोई बोलेगा कि टीचर में तो नहीं अच्छी इनकम नहीं है, तुम डॉक्टर इंजीनियर ही बनो। तो हम लोगों ने बच्चों के गुणों को नहीं देखते। गुणों के अकॉर्डिंग, जैसे भगवान ने बोला था ना कि भाई गुण और कर्मों के अनुसार वर्णाश्रम धर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है आजकल वर्णाश्रम धर्म। आजकल तो बस ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय है, वैश्य का बेटा वैश्य है, ऐसे है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। भगवान कहते हैं जिसकी जो क्वालिटी है वो काम वो करे, फिर आप थकेंगे नहीं, फिर आपको उस काम में मजा आएगा। तो हमें इसका पालन करना चाहिए। राइट। अब जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, तो अब मेरे को जैसे ये पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं काम क्या कर रही थी,
मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, तो उस काम में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वो गुण वैसे नहीं है ना। तो जैसे गुण है, अगर वैसा काम करोगे तो मज़ा आएगा। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के जैसे ही मैंने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू किया, जैसे ही मैंने ये एजुकेशन के फील्ड में भी मैं एंटर हुई, तो उसके बाद क्या है, अब ना मैं थकती हूँ और चाहे मुझसे 12 घंटे काम करा लो, 14 घंटे, 18 घंटे, ना थकावट होती है और मज़ा भी आता है। कई बार मुझे जैसे अब संजय जी भी 1-2 बार मैसेज डालेंगे कि नहीं आप नींद पूरी कर लिया करो, है ना? तो बहुत मेहनत करते हो। तो यही काम अगर मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में करने को बोला जाता है कि 18 आवर्स बैंक को देने हैं, वहाँ पे इतनी देर आपने काम करना है, तो मुझे थकावट होती थी। मैं बहुत ज़्यादा थकती थी, नींद भी आती थी। शरीर में भी ऐसा होता था कि नहीं मन नहीं कर रहा और काम करने का। लेकिन अब जो मेरा काम करने का मन कर रहा है, जब मैं वो करती हूँ तो थकावट ही नहीं होती। फिर चाहे आप 18 घंटे काम करो, 20 घंटे दिन में काम करो, थकावट नहीं होगी और मज़ा आएगा। जितना मर्ज़ी भगवत गीता पढ़ते जाओ, भागवतम पढ़ते जाओ, मन करेगा और पढ़ें, और सुनें, और लोगों को सुनाएँ। क्यों? क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जिसमें मन लगता है। डज़न्ट मैटर कि आप इससे कितना पैसा अर्न कर रहे हो, कितना नहीं अर्न कर रहे हो। है ना? डज़न्ट मैटर कि जो मैं लोगों को बच्चों को ऑटिज़्म के बच्चों को थेरेपीज़ दे रही हूँ, उससे कितना पैसा अर्न कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। वो मेरी क्वालिटी है, वो मेरा मतलब जब मैं वो कर रही हूँ जिसका मेरा पैशन है, जो मैं करना चाहती हूँ, तो मैं थकती भी नहीं हूँ। हुँ, तो हमें भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। जैसे हमारे गुण हैं, वैसे ही हमारे कर्म होने चाहिए। राइट? तो किसी का कोई प्रश्न है तो रुक जाते हैं, अदरवाइज़ वी कैन एंड अप द सेशन। नो क्वेश्चन? राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। कल फिर से हम नया श्लोक करेंगे। हरे कृष्ण।